हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस, है ना। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, तो मिसलेनियस भी हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बट मिसलेनियस में एग्जाम्पल में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 11 है ना। एग्जाम्पल नंबर 11, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है ना। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इसको प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है। ये जो है ये पाई के बराबर है ना। सो क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, है ना। सो बुक में भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उसको डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला था हम लोग सिर्फ tan इनवर्स का फार्मूला पढ़े हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हमको यूज़ करना होगा तो हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज़ करेंगे। बट इसका मतलब है कि सारे tan में होने चाहिए। तो ये दोनों टर्म tan इनवर्स में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स 12/13 है ना, साइन इनवर्स 12/13 है। तो साइन इनवर्स 12/13 है तो ये पी का काम कर रहा है और ये एच का काम कर रहा है। हमको टैन इनवर्स चाहिए, तो टैन इनवर्स चाहिए तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बी पता करना पड़ेगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 12/13 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 5, है ना। 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि बी का वैल्यू 5 होगा। सो टैन इनवर्स कितना होगा, 12/5, इसलिए हम बोल सकते हैं। प्लस इसी तरह टैन इनवर्स इस अगर तो ये आपका बी है, ये आपका एच है, तो पी कितना होगा, 3 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये टैन इनवर्स कितना होगा, 3/4। और ये तो टैन इनवर्स में ऑलरेडी है ही, टैन इनवर्स 63/16। तो ये हमारा LHS है, हमको दिखाना है ये किसके बराबर है। ये जो है पाई के बराबर है ना। सो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, तो हम अब आप याद कीजिए टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y के 3 फॉर्मूले थे। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, है ना, इसके 3 फॉर्मूले थे, अगर आप रिकॉल कीजिए। ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर दोज फॉर्मूला। ओके, अदरवाइज लेट अस जस्ट सी ऑल दोज फॉर्मूला वंस अगेन, है ना। टैन इनवर्स x, ये देखिए टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y के 3 फॉर्मूले थे। एक तो सिंपल था टैन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बट ये कब होगा, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। बट अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूले में पाई या माइनस पाई ऐड हो जाएगा, उस किसके हिसाब से, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसमें भी, है ना। यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई का पहले हम प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे जो है वो आपका है 12/5 और वाई है 3/4। तो 12/5 इंटू 3/4 तो कितना आएगा, 36/20। सो इट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जो सिंपल वाला फॉर्मूला है, जो सिंपल वाला फॉर्मूला है ये यूज़ नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला आपका ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा। एक्स और वाई 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी कि पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। सो
इसको अगर हम लिखेंगे तो LHS को कंटिन्यू कैसे करेंगे, tan इनवर्स के साथ पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना। tan इनवर्स के साथ हमको पाई ऐड, यही हमको ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा देखिए फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16, है ना। सो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है ना। सो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पाई प्लस tan इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36/20, और ये भी 20 माइनस 36, है ना। 20 कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 63/20 बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे 20 माइनस 36, सो 16 माइनस 16/20 प्लस tan इनवर्स 63/16, है ना यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो पाई प्लस 20 और 20 कैंसिल, tan इनवर्स माइनस 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, सो पाई माइनस tan इनवर्स 63 अब tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स 63/16। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो ये सिंपली किसके बराबर आ गया, पाई, और यही RHS था। सो देखिए फॉर्मूले से ये सिंपल हो गया प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपको तीनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। और हम सिर्फ tan इनवर्स का ही फॉर्मूला याद कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है, बट अगेन इसके लिए फिर कंडीशन वाइज हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आप हम लोग जनरली यही करेंगे कि जो मिनिमम फार्मूला है वही याद रख रहे हैं, है ना, सिर्फ हम लोग tan इनवर्स का याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट फार्मूला उसका, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला किसका है, नेक्स्ट फार्मूला है 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, है ना। सिंप्लीफाइड tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x। सो यानी कि अंदर वाला जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, tan में, तभी सिंप्लीफाई होगा ये। तो ऐसा देखिए आपने पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों ने। कैसा था ये, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पे सिंपली एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया है, ए बी। तो हम क्या करते थे, cos से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड नहीं करेंगे। हम यहाँ जो डिवाइड करेंगे, जो b को कैंसिल करने के लिए जो साइन के साथ है, क्योंकि cos से डिवाइड करते हैं तो यहाँ tan आना चाहिए। तो tan कैसे आएगा, जब b cos x से डिवाइड करेंगे तभी tan आएगा, क्योंकि यहाँ भी ऊपर में b sin x है, तो b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा a बाई बी, और b sin x बाई b cos x tan x हो गया, और b cos x 1 हो गया, है ना, और a बाई बी tan x। तो इसमें भी हम ऐसा ही करते थे। तो इसमें क्या आता था 1 माइनस, इसमें जो आता था वो आता था 1 माइनस, मैं आपको जस्ट कंपेयर करा रहा हूँ कि ये इसमें कहाँ अंतर आ रहा है, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब 1 की जगह पे यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देते थे, tan π/4, और ये हो जाता था हमारा tan π/4। आप होप यू रिमेंबर दिस पार्ट, है ना। 1 की जगह पे हम tan π/4 लिख देते थे। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हो गया, बट यहाँ पे तो अब फॉर्मूला नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है, a बाई बी, है ना। 1 की जगह पे आपका क्या है, 1 की जगह पे आपका a बाई बी है। तो अब इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा फिर, है ना। तो अब हमको ये यहाँ पे समझना है, 1 की जगह पे a बाई बी है, तो हम बोल सकते हैं ना कि किसी tan के लिए किसी कोई एंगल होगा, हम बोल सकते हैं ना a बाई बी किसी tan थीटा के बराबर जरूर होगा, वी कैन श्योरली से, है ना। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a बाई 4 सम थीटा, ये हम बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है
tan थीटा का जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर के लिए होता है, तो a बाई बी तो ऑब्वियसली कोई रियल नंबर है ना। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो किसी एक थीटा के लिए tan a बाई बी जो होगा वो tan थीटा के बराबर जरूर होगा, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि tan थीटा जो है सारे रियल नंबर के लिए होता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं अब, ए बाई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस ए बाई बी tan एक्स। सॉरी, ए बाई बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी की जगह पे हम लिखेंगे tan थीटा, है ना। tan थीटा इंटू tan एक्स हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस एक्स, सॉरी थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स। अब tan इनवर्स tan थीटा माइनस एक्स कितने के बराबर होगा, थीटा माइनस एक्स के बराबर होगा। अब थीटा को हमने क्या माना था, tan थीटा को हमने क्या माना था, ए बाई बी। ये आप लिख लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी। सो थीटा कितने के बराबर होगा, tan इनवर्स ए बाई बी। सो इसको हम लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, और यही हमको चाहिए था, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड एग्जाम्पल 12 ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम डिफ्रेंसिएशन में ऐसे क्वेश्चंस का यूज़ भी करेंगे, तो ये एग्जाम्पल 12 आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 12 आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ए बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा फॉर सम थीटा, है ना। किसी थीटा के लिए ए बाई बी जरूर tan थीटा के बराबर होगा, है ना। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, है ना, आप कर सकते हैं। ये मैंने बोला था एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलेनियस का, ये आप खुद से कीजिएगा। लेट मी सी वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट, है ना। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है।